दोस्तों नमस्कार, मैं रामलाल स्वागत करता हूं आप सभी का सच्ची बातें रामलाल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कश्मीर में पहले चरण का चुनाव काफ़ी जोर शोर से हो गया है और इसी को लेकर के पाकिस्तान में काफ़ी हलचल मच गई है और सऊदीया के जो राजदूत है उन्होंने भी अपना बयान किया है। तो सब खुश हैं, पूरा ऑल वर्ल्ड खुश है कि कश्मीर में जो चुनाव है वो काफ़ी शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। और ऐसे में एक यूएन को ये संदेश गया है कि अगर कश्मीर में जो विधानसभा का जो चुनाव इतने शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है तो इसका मतलब यही होता है कि जो कश्मीरी है वो भारत के साथ रहना चाहता है, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं है, कुछ नहीं है। और अब जो कश्मीर है वहाँ पे उसके तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं, वहाँ पे उद्योग धंधे इंडस्ट्री और अब बाहर से भी कंपनियाँ अब निश्चित रूप से यहाँ पे आएंगी, विदेशी कंपनियाँ भी आएंगी और अपनी कंपनी लगाएंगी, अपनी इंडस्ट्री लगाएंगी यहाँ पे। तो आइए इसी पर एक चर्चा आप सभी को सुनवाते हैं, ये जो रिपोर्टर हैं पाकिस्तान के उनसे, कि पाकिस्तान अभी क्या सोच रहा है। फ्रेंड, और हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर इंडिया के साथ हाई लेवल रिलेशन बिल्ड किए जाएं। वक्त था कि सऊदी प्रिंस जो है वो यहाँ पे आके कहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट मैं पाकिस्तानी सफ़ीर हूँ आपका सऊदी अरब में, ठीक है ना। और आज वो आपसे मिलने का रवादार नहीं। मतलब अच्छे मुसलमान होने की क्या कैटेगरीज है? अच्छे मुसलमान जो सऊदी अरब में अब जो नया लॉ सेट हुआ है वहाँ सलमान खान बन गया है। जिन गलियों में मेरे नबी के पाँव मुबारक लगे हुए थे वहाँ नंगे डांस हो रहे हैं। कौन सा कल्चर है जो यूरोप का वहाँ अडॉप्ट हुआ? नए शहर बन रहे हैं, सलमा घर बन गए हैं, डांस फ्लोर बन गए हैं। अगर मैं कश्मीरी होता और मुझे कहा जाता कि पाकिस्तान के साथ आ जाओ तो मैं कहता कि मेरे मुल्क में 25,000 की मोटरसाइकिल है, मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं 70 की नहीं 1,25,000 वाले आज की खबर ये है, सऊदी अरब के जो इन्वेस्टर हैं इंडिया में, उन्होंने ये बोला है इंडिया इज आवर फ्रेंड और हम चाहते हैं कि मजीद उनके साथ रिलेशन बेहतर करें, हाई लेवल रिलेशन। हम क्यों नहीं? हमारे होने तो चाहिए, हमारे और फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा जब हम कह देते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हमारे कुछ उनका भी रोज़ी रोटी लगी हुई है, ठीक है, तो होने तो चाहिए। बड़ी इकॉनमी है, बड़ी मार्केट है, उसकी वजह से हमें बड़ा एज मिलेगा। ठीक नंबर पे नेबर भी है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि सऊदीया इस्लामिक कंट्री है, तुर्की इस्लामिक कंट्री, और ये वो कंट्री हैं जो हमारे साथ, जिसकी हम एग्जाम्पल देते हैं लोगों को पूरी दुनिया में कि भाई पाकिस्तान के साथ अगर कोई कंट्री खड़ा वो तुर्की है और सऊदी है, वो जाके रिलेशन बेहतर कर रहे हैं इंडिया के साथ, हम क्यों नहीं कर रहे और वो क्यों कर रहे हैं? मतलब इसमें क्या लॉजिक है? वो क्यों कर रहे हैं? चले हमारी छोड़ दें। जो बायलैटरल रिलेशन होते हैं ना उसमें गिव एंड टेक चलता है। सऊदीया के हमारे एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस हैं, ठीक है, उसमें भी उनके कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं जो अगर हम मतलब दोनों कंट्रीज़ के म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं। अगर इंटरनेशनल फोरम पे हम उनको सपोर्ट करेंगे, हमारे रिलेशंस अच्छे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ईरान है, ईरान का और ईरान और सऊदीया की हम बात कर रहे हैं। अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे अगेंस्ट सऊदीया तो हम तो यहाँ वहाँ पर अगर इलेक्शंस की बात करें तो जिस तरह से लोग बाहर निकल कर इलेक्शन वोटिंग कर रहे हैं, तकरीबन 60% तो आज के दिन के अंदर वोटिंग होगी। अगर फॉर एग्जांपल के वोटिंग अगर हो जाती है, 100% लोग बाहर निकल कर कश्मीरी वोट करते हैं मोदी के हक में या इंडिया के हक में, किसी भी जो वहाँ पर पार्टीज उनको सिलेक्शन कर लेते हैं, तो यूएन के अंदर तो ये बात सबूत, ये तो बात प्रूफ हो जाएगी कि जो कश्मीरी है वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। और हम क्या करेंगे फिर? आप यूएनओ की बात कर रहे हैं, आप ला इलाहा की बात क्यों नहीं करते? हमारा और उनका जो रिश्ता है, आप यहाँ जो अपने मजहबी फ़राइज़ सारे अंजाम दे सकते हैं उन लोगों को पूछें जिनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, उन लोगों को पूछें जिनको ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। सर, क्या ये बात सऊदीया को नजर नहीं आती? ये बात मिडिल ईस्ट को नजर नहीं आती? ये बात दूसरी मुस्लिम उम्मा को नजर नहीं आती? हमें फलस्तीन नजर नहीं आता? अगर मुसलमान को दर्द इतना हमारे अंदर है तो हमने मुसलमानों को क्यों नहीं इधर शिफ्ट करते, लैंड को रहने देते? आप वो हमारी नजर में अच्छे मुसलमान, दुनिया की नजर में वो अच्छे मुसलमान नहीं है। मतलब अच्छे मुसलमान होने की क्या कैटेगरीज है? अच्छे मुसलमान जो सऊदी अरब में अब जो नया लॉ सेट हुआ है वहाँ सलमान खान बन गया है। जिन गलियों में मेरे नबी के पाँव मुबारक लगे हुए थे वहाँ नंगे डांस हो रहे हैं। कौन सा कल्चर है जो यूरोप का वहाँ अडॉप्ट हुआ? नए शहर बन रहे हैं, सलमा घर बन गए हैं, डांस फ्लोर बन गए हैं। बिल्कुल सही। सर, यही सेम क्वेश्चन आप आंसर देंगे
क्या इस्लाम इस चीज से मना करता है कि भाई यहाँ पर अगर कोई आपका ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि क्या सिनेमा हॉल बनेगा तो मेरे ईमान को खतरा, क्या मेरा ईमान कमजोर हो जाएगा? क्या अगर साथ ही कोई मस्जिद बनती है तो मैं मस्जिद जाना या सिनेमा हॉल जाऊं, ये तो मेरी पर्सनल चॉइस है ना, मैं दोनों में से किस चीज को सिलेक्ट करूं? आप यूरोप घूम के आए, क्या वहां पर जबर है? क्या आप मना करते हैं कि मस्जिद नहीं बननी चाहिए? यार ये तो गोरों का मुल्क है। हमारे माइंडसेट ऐसे क्यों है? देखिए, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है जी, और हम जबर की बात नहीं करते ना, जबर को सपोर्ट करते। जी, लेकिन अगर आप देखें तो जो होली सिटीज़ ऑफ मक्का और मदीना है उनके एक स्पेशल स्टेटस है। 1.5 अरब मुसलमान हैं जो वहाँ अकीदत रखते हैं, जो मजहबी अपना जो है हज जैसा और उम्रे जैसा अकीदा फरीज़ा जो है सर अंजाम देने के लिए वहाँ जाते हैं। और कॉन्सेप्ट ये है कि हमने जो गुनाह किए होते हैं उनकी बख्शिश हो जाती है, इसीलिए जब लोग जाते हैं तो कहते हैं मुझे माफ़ करना। दोस्तों, एक बात तो है कि जिस तरह से कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं, उससे आने वाले भविष्य में सऊदी अरब समेत दूसरे जो देश हैं वो हमारे कश्मीर में इंडस्ट्री ज़रूर लगाएंगे, उद्योग धंधे अपने ज़रूर लगाएंगे और ये शांतिपूर्ण चुनाव जो है कि कश्मीर के विकास का एक बहुत बड़ा रास्ता खोल दिया है। नेबर कंट्री है इंडिया, जिससे कहा यह जाता था कि ये इसको नॉन मुस्लिम कंट्री सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट, इस्लाम के अगेंस्ट। आज उसके तुर्की हो या सऊदीया हो, ईरान हो या अफगानिस्तान हो, जितने इस्लामिक कंट्री हैं ऑलमोस्ट सब के साथ रिलेशन में उन्होंने पॉलिसी बनाई है अपने मुल्क के मुफाद में, और हमने जो पॉलिसीज बनाई हैं वो अपने ज़ाती मुफादात के तहत बनाई है ना। उनका फॉरेन मिनिस्टर पूरे इंटरनेशनल दुनिया में खड़े होकर कहता है कि इंडिया के मुफादात के लिए हमें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। वो यूक्रेन की जंग के अंदर वो न्यूट्रल रह गए, जबकि हमारी यहाँ पे एक नेशनल पॉलिसी बनी कि हम इसकी मजम्मत नहीं करेंगे, लेकिन हमारे एक साहिब हैसियत साहिब इक़्तिदार लोग थे, उन्होंने मुखालफत की, उसकी रशिया की मुखालफत की, जिसकी वजह से हम तेल से, गैस से, इन चीज़ों से महरूम रह गए। प्रॉब्लम तो ये देखें, हम किसी मुल्क के साथ, अभी हम थोड़ी देर पहले बैठे हुए आपस में यही बात कर रहे थे कि लोग जब किसी दूसरे से मिलते हैं ना तो पूछते हैं कि आप कमाते क्या हैं, यानी आप किस बिजनेस से रिलेटेड हैं, ताकि उस हिसाब से उसको इज्जत दी जाए। अगर आपके मुल्क के अंदर उस लेवल से बात की जाए, उस तरीके से बात की जाए, उसका एक वक्त था कि सऊदी प्रिंस जो है वो यहाँ पे आके कहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं पाकिस्तानी सफ़ीर हूँ आपका सऊदी अरब में, ठीक है ना, और आज वो आपसे मिलने का रवादार नहीं है। सऊदीया के एम्बेसडर जो इंडिया में, उन्होंने बोला है कि इंडिया हमारा फ्रेंड है और हम चाहते हैं कि रिलेशन मजीद बेहतर किए जाए। हर मुल्क जो है ना वो अपने मुफादात को देखेगा। सऊदीया देखेगा कि वहाँ पे 1.5 अरब की आबादी है, वो एक इंडस्ट्री मौजूद है, यानी उसका कंज्यूमर मौजूद है, और सऊदी अरब के अंदर जो वो 2030 का उन्होंने प्लान बनाया है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, तो वो अपने मुल्क को तरक्की दे रहे हैं। हर मुल्क खड़ा हुआ है। अब मैं लास्ट कुछ 3 महीने पहले उम्रा करके आया हूँ, तो आप यकीन माने कि अब हमें वहाँ पे पाकिस्तानी लेबर नज़र नहीं आ रही। कौन सी इंडियन, टोटल इंडियन, बांग्लादेशी और बर्मन्स। पाकिस्तानी ना होने की क्या ना होने, देखें ट्रस्ट इशू कहीं ना कहीं इवन उन्होंने बैन किया हुआ है। नहीं, बैन नहीं, ये जिस वक्त एग्रीमेंट्स होते हैं ना 5 साल, 10 साल, 15 साल के चलते हैं, तो तब हमारी जो है ना वो उस वक्त रजीम चेंज हो रही थी, एक दूसरे की टांगें खींची जा रही थी, हुकूमतें चेंज हो रही थी, इस पे पर्चा हो रहा था, वो गद्दार हो रहा था, वो नाअहल हो रहा था, लेकिन कहीं तो किसी को तो काम करने दिया जाए। अंदर एक थोड़ी सी इशू ये नहीं है कि हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है, हमें 2-3 नारे बस बता दिए गए हैं, मतलब सिर्फ 2-3, कोई या तो कश्मीर का या मजहब का, ये 2-3 नारे, या फिर यहूदी हमारे खिलाफ है, पूरी दुनिया, हम एटॉमिक पावर है, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। ये 3-4 बातें। मैं कश्मीरी, अगर मैं कश्मीरी होता और मुझे कहा जाता कि पाकिस्तान के साथ आ जाओ, तो मैं कहता कि मेरे मुल्क में 25,000 की मोटरसाइकिल है, मेरा दिमाग खराब है कि मैं 70 की नहीं 1,25,000 वाले मुल्क में आऊँ।